हेलो एवरीवन, कॉमर्स वाले गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। आई एम सी एस पायल जैन और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 की, दैट इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है बच्चों, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जहां पे हमने सबसे पहले पढ़ा था रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, कि बिजनेस का क्या रोल है इकोनॉमी के डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद हमने देखा था इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर हमने हुंडीज एंड चिट्टीज की डेफिनेशन पढ़ी थी, उनकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी इकोनॉमी के अंदर। और उसके बाद में हमने टाइप्स देखे थे कि कितने कितने टाइप्स की जो है हुंडीज होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है बच्चों कि हमारा जो भारत देश है वो बहुत पहले समय से ही इंपोर्ट के अंदर और एक्सपोर्ट के अंदर इंडल्ज था, यानी कि हमारे यहाँ पे पहले से ही इंपोर्ट करने का और एक्सपोर्ट करने का कल्चर रहा है। ठीक है, हम जो है अपने देश में बने हुए गुड्स को दूसरे देशों में सेल भी किया करते थे और दूसरे देश में बने हुए गुड्स को अपने देश के अंदर बाय भी किया करते थे। तो उस समय के अंदर बच्चों, उस एंशियंट टाइम के अंदर कुछ ऐसे जो ट्रेड सेंटर्स डेवलप किए थे हमारे इंडिया के अंदर, जो कि पर्टिकुलरली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो इसमें मेनली कौन कौन सी जगह थी जो कि ट्रेड सेंटर्स के अंदर डेवलप की गई थी वो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे बच्चों मेनली जो ऐसे जगह थी उसमें शामिल थी पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मिथिला, मधुरम, सूरत, उज्जैन, कांची, मिथिला, ये जो थे बच्चों, ये जो सारी जगह थी वो हमारे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेक्टर्स थे, जहां पे एक्सपोर्ट भी होता था और जहां पे इंपोर्ट भी होता था। अब हमें पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स थे, कौन कौन सी ऐसी गुड्स थी जिसमें कि इंडिया पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट किया करता था। तो मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स जो थे, जो कि हम अपने देश में मैन्युफैक्चर करते थे और दूसरे देशों को बेचा करते थे, उसमें शामिल थे स्पाइसेस, मसाले, वीट, गेहूं, शुगर यानी कि शक्कर, इंडिगो एक तरीके का ब्लू कलर होता है जो कि प्लांट से मिलता है। ठीक है, ओपियम यानी कि अफीम, सीसम ऑयल तिल का तेल, कॉटन, पैरोट तोता, लाइव एनिमल्स और एनिमल्स से बने हुए प्रोडक्ट भी हम जो है एक्सपोर्ट किया करते थे। ये जो गुड्स थे बच्चों वो पर्टिकुलरली फेमस थे कि जिन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। अब मेजर इंपोर्ट किन किन चीजों का होता था बच्चों वो हमें देखना है कि दूसरे देशों से हम किन किन चीजों को अपने भारत देश के अंदर मंगाते थे। उसमें शामिल थे हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट, चाइनीज सिल्क, लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। तो बच्चों ये एक जो लिस्ट है ये एक इंपॉर्टेंट लिस्ट है कि एंशियंट टाइम में किन किन गुड्स का इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता था और किन किन गुड्स को इंपोर्ट किया जाता था। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आप जो है इंडिया के अंदर एंशियंट टाइम के अंदर पाए जाने वाले ट्रेड सेक्टर्स के नाम बताइए और कौन कौन से गुड्स जो है जो कि मेजरली एक्सपोर्ट किए जाते थे और कौन कौन से गुड्स मेजरली इंपोर्ट किए जाते थे। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको बताता है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ बच्चों की इंडिया को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये बच्चों हम नहीं कह रहे थे, जो बाहर देश से जो विदेशी नागरिक हमारे देश के अंदर आते थे, पुराने समय के अंदर ट्रैवल करने आते थे, वो लोगों ने अपनी ही बुक्स के अंदर और अपने देश को जाके बताया कि इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यही बात कहता है कि इंडिया जो है वो पॉपुलरली नोन था स्वर्ण भूमि एंड स्वर्ण द्वीप के बारे में, द्वीप के नाम से। ठीक है, ये लोग हम अपनी बढ़ाई खुद नहीं कर रहे, ये उन लोगों ने हमारी बातें कही है जो भी हमारे यहाँ पे ट्रैवल करने के पर्पज से आए थे, जिसके अंदर शामिल थे मेगास्थनीज, फैक्सियन, जुआनजैंग, अल बैरूनी, इब्न बतूता, फ्रेंचमैन,
ये जो ट्रैवलर्स थे बच्चों, इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर भारत के बारे में लिखा कि भारत जो है वो स्वर्ण भूमि है और स्वर्णद्वीप है, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ का जो बिजनेस है वो इतना डेवलप्ड है। इंडिया उस समय में भी इतना डेवलप्ड कंट्री थी कि उस समय में भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसी एक्टिविटीज के अंदर हमारा भारत देश इन्वॉल्व था। ठीक है, फिर जो है बच्चों एंट्री हुई ब्रिटिशर्स की। ठीक है, जैसा कि आपको अच्छे से पता ही है कि जो हमारे देश के ऊपर राज किया 200 सालों तक अंग्रेजों ने, उन्होंने आके हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश किया और हमें गुलाम बना के रखा, जहां पे हम मेजरली एक्सपोर्ट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व थे। हमारे देश में बनी हुई चीजों को, प्रोसेस गुड्स को हम एक्सपोर्ट किया करते थे। वहीं अंग्रेजों की गुलामी में हमें रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना पड़ता था, क्योंकि उन्हीं के रूल्स जो है हमारे देश में लागू होते थे उस समय में, और हम जो है मेजरली फिर इंपोर्ट करने लगे अपने देशों को, जहां अपने देश में जहां हम अपने बने हुए गुड्स को एक्सपोर्ट किया करते थे, फिनिश गुड एक्सपोर्ट किया करते थे, वहीं हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने लगे थे, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो एकदम लो लेवल पे आ चुकी थी। हमारे देश का जो है पतन होने लगा था अंग्रेजों के राज में। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चों हमें आजादी मिली, हम उनकी गुलामी से आजाद हुए, और फिर हमने धीरे धीरे अपनी जो है इकोनॉमी को डेवलप करने का काम किया, अपनी सोसाइटी को डेवलप करने का काम किया। एक सेल्फ रिलायंट सोशलिस्टिक पैटर्न जो है अपनी सोसाइटी के अंदर लागू करने का काम किया। फिर भी हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि 200 सालों तक जो है अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा था। उन्होंने हमारी सोसाइटी को बिल्कुल ही ज्यादा लो लेवल पे लाके छोड़ा था। तो हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें अभी भी ठीक करना बाकी था। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी बच्चों? हम चाहते थे कि हमारे देश में एक मॉडर्न इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो, लेकिन उसके बीच में बहुत सी बाधाएं थी। वो कौन सी बाधाएं थी? कैपिटल इंफॉर्मेशन नहीं था हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं थी, पूंजी नहीं थी, हमारी पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही थी, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम एकदम वीक था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बिल्कुल वीक हो चुका था, और हाई ह्यूज एक्सपेंडिचर जो थे डिफेंस के अंदर हम कर चुके थे, क्योंकि हमने उनसे लड़ाई लड़ी थी, तो डिफेंस के अंदर भी बहुत सारा एक्सपेंडिचर हो चुका था। तो ये ऐसी जो प्रॉब्लम्स है इन्हें अभी भी हमें फेस करना बाकी था, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है उसे एक राइज किया जा सके, उसे एक लेवल पे लाया जा सके। ठीक है, तो 1991 के अंदर बच्चों इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली जिसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी कहा गया। कौन सी पॉलिसी कहा गया बच्चों? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जो कि 1991 में लॉन्च हुई थी। 1991 में उसको लागू किया गया था, जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने 3 चीजों को स्पेसिफिकली बता दिया था कि अब आप ये जो है 3 चीजें हमारे देश में लागू होगी। वो 3 चीजें कौन सी थी बच्चों? सबसे पहले था लिबरलाइजेशन, ठीक है, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब है बच्चों की उदार होना। जिन जिन चीजों के अंदर, जिन जिन व्यापार के अंदर हम एक स्ट्रिक्ट कानून लगाया करते थे, स्ट्रिक्ट नियम लगाया करते थे, वहीं हमने उसकी तरफ एक उदारता की पॉलिसी अपनाई। ठीक है, कि अब उनके जो नियम कानून है थोड़े से लिबरल कर दिए गए। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के अंदर बच्चों हमने जो गवर्नमेंट के हाथ में एंटिटीज थी, गवर्नमेंट के हाथ में जो व्यापार थे, उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया, यानी कि उन्हें अब गवर्नमेंट के हाथों से छोड़कर प्राइवेट लोगों को भी करने की आजादी दी गई। प्राइवेट लोग भी अब उन व्यापार को कर सकते थे जिन पर सिर्फ गवर्नमेंट का ही अधिकार था। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के अंदर बच्चों हमने एक पॉलिसी अपनाई कि अब जो है विदेशी लोग भी हमारे देश में आकर व्यापार कर सकते हैं, हमारे देश में उनको व्यापार करने की आजादी होगी, वो अपना इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला। उस 1991 से लेकर आज 2021 आ चुका है बच्चों, और आज जो है हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो हाईएस्ट रेजिंग इकोनॉमी है, फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज हमारा जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर हमारी इकोनॉमी को पहचाना जाता है, उसको अपने नाम से जाना जाता है। ठीक है,
तो आज जो हमारी इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और रीसेंट इनिशिएटिव जो है बच्चों गवर्नमेंट के, उसने हमारी इकोनॉमी को और भी बूस्ट किया है, जैसे कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो गया, स्किल इंडिया इनिशिएटिव हो गया, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव हो गया। तो हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो है वो पुराने समय में, एंशियंट समय में किस तरीके की थी, उसके बाद जो है अंग्रेजों ने किस तरीके से हमारे यहाँ पे राज किया, हमारी इकोनॉमी को लो लेवल पे लेके गए। हमने फिर इंडिपेंडेंस पाई, और इंडिपेंडेंस पा के भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना था, क्योंकि 200 सालों तक उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल ही लो लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया था। अब हमें उसे फिर से रेस करना था, फिर से उसके अंदर न्यू डेवलपमेंट्स करने थे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को एक लेवल पे लाया जा सके। और आज की डेट में हम इतने सारे इनिशिएटिव ले चुके हैं बच्चों, जैसे कि हमने 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, जहां पे हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी पॉलिसीज को अपनाकर अपने देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किए। और आज की डेट में हमारी जो भारत की इकोनॉमी है वो पूरी इंडिया के अंदर, सॉरी पूरे वर्ल्ड के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। और रीसेंट जो हमारे यहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए रीसेंट गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये हमारी इकोनॉमी को और भी ज्यादा बूस्ट करेंगे और उसे ग्लोबल लेवल पे पहचान दिलाने में कामयाब हो रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।